मोतीलाल नेहरू की शुरुआती जिंदगी आगरा में बीती। मैट्रिक पास करने के बाद मोतीलाल इलाहाबाद मुइर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ने लगे। पढ़ने में बेहद मेधावी मोतीलाल नेहरू ने 1883 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। बैरिस्टर बनने के बाद जब वो भारत लौटे तो हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। 25 साल की उम्र में मोतीलाल नेहरू ने शादी कर ली। 14 नवंबर 1889 को मोतीलाल के घर जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। मोतीलाल नेहरू उस जमाने के जाने माने वकील थे। आमदनी हजारों में थी, यानी उस जमाने में ये आज के करोड़ों के बराबर है। जाहिर है उनके जीवन में सारी खुशियां थी। मोतीलाल ने इलाहाबाद के सबसे पॉश इलाके एल्गिन रोड पर अपना पहला मकान खरीदा। घर क्या कह लीजिए, छोटा सा महल ही था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस जमाने में उनके घर में उनका एक प्राइवेट स्विमिंग पूल, टॉयलेट में फ्लश और अच्छे नल वगैरह सब लगे हुए थे। घर पर बगीचा था, क्या नहीं था। मोतीलाल नेहरू ने इस घर का नाम रखा था आनंद भवन। जी हाँ, ये वही आनंद भवन है जिसे बाद में इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। खैर, घर की बात करें तो मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में ही एक और घर बनवाया। इस घर का नाम रखा स्वराज भवन। ये भवन भी आजादी के बाद दान में दे दिया गया था। जाहिर है प्रधानमंत्री रहते वक्त जवाहरलाल नेहरू सरकारी आवास में रहे। इंदिरा गांधी भी सरकारी आवास में पीएम रहने के दौरान रही। इसके बाद राजीव गांधी भी सरकारी आवास में ही रहे। फिर सोनिया गांधी और राहुल दोनों भी सरकारी आवास में ही रहे, सुरक्षा वजहों और सांसद होने के नाते। हालांकि अब राहुल गांधी का घर छीन लिया गया है। राहुल गांधी अब सांसद नहीं है। जाहिर है मोतीलाल नेहरू के बाद किसी ने मकान नहीं खरीदा है। प्रियंका गांधी और राहुल को मिला सरकारी आवास वापस ले लिया गया है। अब सिर्फ सोनिया गांधी को मिला सरकारी आवास, यानी 10 जनपद ही उनके पास रह गया है। यानी सोनिया गांधी और राहुल के पास अपना कोई घर नहीं है। हाल ही में ये बात सामने आई थी कि राहुल गांधी किराए के मकान में शिफ्ट हो सकते हैं। वो 3 कमरों के शीला दीक्षित के मकान में बतौर किराएदार शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन राहुल किसी मकान में सुरक्षा जांच के बाद ही शिफ्ट हो सकते हैं।